अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। कैसे हो मेरे हिंदू और मुसलमान भाइयों? मुसलमानों, आपको हमने सलाम किया है और हिंदुओं, हमने आपके भोलेनाथ की जय किया है। भैया हिंदू और मुसलमान, तुम्हें पता है हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है? हम गरीब लोगों को जब से 1.5 GB प्रतिदिन डेटा मिला है ना फ्री, तब से हमको बेरोजगारी और माँ की गाली, बाप की गाली, कुछ हमको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, असर ही नहीं हो रहा है। हमारे देश के अंदर नेता लोग फ्री डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तब से हिंदू मुसलमान हो रहा है। और हमारे देश के अंदर जनता हिंदू और मुसलमान को एक करने के लिए रैलियां निकाल रही है। भैया कहाँ हो? कोई है? भैया इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर जो धर्म को लेकर आग लगी है, वो बहुत थोड़े लोग जानते हैं, बहुत थोड़े लोग अकल रखते हैं। तो प्लीज, आपको पता नहीं है कि ये जो औरत है मेरे पीछे, ये अक्लमंद औरतों में से एक है। तमिलनाडु में टीचिंग करती थी, मोटिवेशनल स्पीकर थी, लोगों को मोटिवेट करती थी। उसने देखा हमारे देश के अंदर नेता लोग धर्म की आग लगाकर हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। हम गरीब लोग तो 1.5 GB डेटा फ्री में मिल रहा है, हम लोग पबजी खेल रहे हैं, और हिंदू मुसलमान एक दूसरों को कमेंट कर रहे हैं, दूसरों को उनके धर्म को गाली दे देकर कमेंट कर रहे हैं। तो भैया ये हमारी जो बहन है ना, थोड़ा टेंशन में आ गई, थोड़ा दिमाग रखती है, अक्ल रखती है। हमारे देश के अंदर मुसलमानों को और इस्लाम को इतना बुरा समझा जा रहा है, चारों तरफ गोदी मीडिया ऐसा बुरा बर्ताव कर रही है मुसलमानों के साथ में। इस्लाम के, कुरान के साथ में जिस तरीके से भेदभाव हो रहा है, क्यों ना भैया हम कुरान खोल के पढ़ लिए। इस अक्लमंद औरत ने कुरान पढ़ लिया और इसने दुनिया की हकीकत समझ लिया कि इस दुनिया के अंदर है ना, ट्रिपल पी का राज है। ट्रिपल पी, ये ट्रिपल पी के बारे में हमारी ये जो सबरीमाला है, ये हमारी बहन समझ गई और इसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये ट्रिपल पी कौन है मालूम है? इस दुनिया के अंदर ट्रिपल पी का राज चल रहा है। पी फॉर पॉलिटिशियन, पी फॉर पुलिस और पी फॉर पब्लिक। ये करप्ट है, करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट पुलिस, करप्ट पब्लिक, इन लोगों का राज चल रहा है, इन तीनों का राज चल रहा है। और ये लोग हमारे देश के अंदर इस्लाम धर्म को बदनाम कर रहे हैं। करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट पुलिस, करप्ट पब्लिक, ये ट्रिपल पी, इन लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर है ना तहलका मचा के रखा है। लेकिन अक्लमंद लोग जिनका दिल साफ होता है, वो इस दुनिया के अंदर क्या तहलका मच रहा है वो समझना चाहता है। सबरीमाला समझ गई और इसने इस्लाम कबूल कर ली। तो हम सबरीमाला को एक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। सबरीमाला, अल्लाह का बहुत बड़ा फजलो करम है कि आप मुसलमान बन गई, क्योंकि यहाँ पर करप्ट पॉलिटिशियन इस्लाम को बदनाम कर रहा है, करप्ट पुलिस मुसलमानों को आतंकवादी बना रहा है, और करप्ट पब्लिक मुसलमानों के घरों में जा जाकर उनको मॉब लिंचिंग कर रही है। तो भैया हमारा काम है, हमको पढ़ना चाहिए कुरान। तो सबरीमाला ने कुरान पढ़ा है, तो हम बताना चाहते हैं कि अभी सिर्फ आप इस्लाम के अंदर दाखिल हुए हो, आप मुसलमान बन गए हो, अभी आपने ईमान आपके अंदर दाखिल नहीं हुआ है, ठीक है? जब तक ईमान दाखिल नहीं होगा तब तक हम जन्नत में जा नहीं सकते। जन्नत में जाने के लिए राय बरोबर का ईमान होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे है ना, इस्लाम के अंदर 3 बड़ी मुनाफिकों की पार्टी है, ट्रिपल एस, शिया, सुन्नी, सऊदी। ये ट्रिपल एस से बचना
और कुरान को मजबूती से थामे रखना। ये कुरान तुमको बताएगा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों फिरकों में ना बंटो। जैसे शिया, सुन्नी और सऊदी बट गए हैं, फिरकों में नहीं बंटना है सबरीमाला। और बाकी का नॉलेज हासिल करने के लिए कुरान को पढ़ते रहना सब्र से। हमारी फातिमा, अभी आप इस्लाम के अंदर आ गए हो, आप मुसलमान बन गए हो, अभी आपके अंदर ईमान दाखिल नहीं हुआ है। ईमान दाखिल करने के लिए आपको कुरान को और गहराई से पढ़ना पड़ेगा। मैं कुरान का स्टूडेंट हूँ, मैं इस्लाम का स्टूडेंट हूँ, और मैं शिया, सुन्नी, सऊदी को मुनाफिक समझता हूँ, इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन समझता हूँ, जिन लोगों ने हमारे देश के अंदर फितने फसाद फैला के रखे। जब तक हम मुहम्मदी नहीं बनेंगे तब तक हम इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। यहाँ पर देश के अंदर हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, मुसलमान हिंदू से लड़ रहा है। इन्हें धर्म पता नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में है भाई भाई। सबरीमाला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में कुछ लोग आए और उन लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह, हमको आपकी बातों से ना हम इम्प्रेस हो गए हैं और हम ईमान लेकर आते हैं, इस्लाम पर, अल्लाह पर, उसके रसूल पर ईमान लेकर आते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या बात बोली? अभी तुम ईमान वाले नहीं बने हो, अभी तुम सिर्फ मुसलमान बने हो, अल्लाह को कबूल किया है, मुसलमान है हम। अब अल्लाह की बात मानेंगे जैसा कि उसके बात मानने का हक है, तब ईमान वाले हैं हम। तो भैया यहाँ पर शिया, सुन्नी, सऊदी कुरान की आयतों को ठुकरा चुके हैं, तो ये ईमान वाले नहीं है। सबरीमाला, वेलकम टू इस्लाम, आपका स्वागत है इस्लाम में। यहाँ पर जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, तो अक्लमंद लोग इस्लाम को कुरान से पढ़ेंगे और जिनका दिल साफ होगा वो इस्लाम में आ जाएगा। तो भैया टेंशन क्या है? हमारे देश के अंदर जो मुसलमान, शिया, सुन्नी, सऊदी परेशान है, टेंशन क्या है? खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। याजूज माजूज के लश्कर तमाम खुल चुके हैं और हमारे शिया, सुन्नी, सऊदी सो रहे हैं। ठीक है, हमारे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की जान खतरे में है और इसी वजह से बहुत सारे लोग इस्लाम में आएंगे और बहुत सारे लोग इस्लाम छोड़ के चले जाएंगे। जो इस्लाम में आ रहे हैं वो लोग गैर मुसलमान लोग हैं और जो इस्लाम छोड़ के जा रहे हैं वो है रेडीमेड मुसलमान, शिया, सुन्नी, सऊदी। वो लोग एक्स मुस्लिम बन जा रहे हैं, मतलब वो लोग को इस्लाम समझ में नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा है, सब लोग चारों तरफ से इस्लाम को अटैक कर रहे हैं। सो वी आर लिविंग इस्लाम, वी आर नाउ एक्स मुस्लिम। अबे हाफ नॉलेज लोगे तो एक्स मुस्लिम ही बनोगे ना। हम देखो एक्स हिंदू, राकेश एक्स हिंदू। सबरीमाला, प्लीज ये जो दुनिया के अंदर हो रहा है ना, इस्लाम को लेकर बदनामी, ये सब याजूज माजूज लोग हैं, करप्शन फैलाने वाले लोग। पी फॉर पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन, पी फॉर पुलिस, आर्मी, पी फॉर पब्लिक। All these three people are corrupt and they have came from west. जब से लोग वेस्ट से पूरी दुनिया में आए हैं, तब से उन लोगों ने इस्लाम पर अटैक किया है, धर्म पर अटैक किया है, सारे धर्मों को आपस में लड़ा दिया है और हम जैसे इंटेलिजेंट लोगों को मौका दिया है ताकि हम खुद कुरान पढ़े। तो हमने खुद कुरान पढ़ा है। गॉग एंड मगॉग खुल चुके हैं, करप्शन अभी रुक नहीं सकता है। ये करप्शन को रोकने के लिए और जन्नत में जाने के लिए आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सारे मौलाना शिया, सुन्नी, वहाबी है। तो हम आपको अपनी तरफ से एक बेहतरीन मौलाना रेकमेंड करते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनका नाम है इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह। इसरार अहमद साहब को आप फॉलो करो और बाकी के नॉलेज के लिए हमें फॉलो करो। हम हैं इस्लाम के स्टूडेंट, हम कोई अल्लामा मौलाना नहीं है, जैसा कि मौलाना नंबर 3 बना दिया हमें इंडिया टीवी वालों ने। सबरीमाला, वेलकम टू इस्लाम, यू आर अ मुस्लिम नाउ। और इसी तरीके से इस्लाम बढ़ता रहेगा। जिस तरीके से पॉलिटिशियन, करप्ट पुलिस, करप्ट पब्लिक इस्लाम को बदनाम करेगी, उनमें से सच्चे लोग इस्लाम को रिसर्च करके इस्लाम कबूल करेंगे। सबरीमाला, नाउ फातिमा। तो फातिमा,
हमें अमल करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को कहा कि बेटी, ये मत सोचना कि आपके अब्बू प्रॉफिट है, रसूल है तो आपको बचा लिया जाएगा। अमल करना है। तो अमल के लिए हमको सुन्नतों की हिफाजत करना है, सुन्नतों को पता लगाना है। द प्रैक्टिसेस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, उन्होंने किस तरीके से अल्लाह महादेव ईश्वर को राजी किया, वो तरीका आपको समझने के लिए मिर्जा इंजीनियर, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकिन हिदायत भी सबको प्लेट में रख के नहीं दूंगा। वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग कोशिश करेंगे उन्हीं के लिए हक के रास्ते खोलूंगा। जो कोशिश नहीं करेगा दरिया के किनारे भी प्यासा मर जाएगा। जिस तरह अक्सर मुसलमान मर रहे हैं इस वक्त, कुरान घरों में पढ़ा हुआ है लेकिन वो पढ़ा हुआ नहीं है, पढ़ा ही हुआ है। और किधर गोरे जो है वो मरने से पहले जनाब कुरान तर्जुमे से पढ़ रहे हैं, उनको हिदायत मिल रही है। ये आपके सामने है मेरे भाइयों। अल्लाह का तो कोई रिश्तेदार नहीं है, जो कोशिश करेगा उसको हिदायत मिलेगी। अजीज समझना, साड़ी को रिश्तेदारी है अल्लाह नाल। यहूदियों का भी यही अकीदा था ना, इसलिए सूरह बकरा के जो 9 रुकू है वो पूरा यहूदियों के ऊपर मुकदमा है। और 7 यूनिवर्सल ट्रूथ आए हैं कि तुमसे भी पहले एक लाडली उम्मत थी, 3 किताबें उसमें आई, सैकड़ों पैगंबर आए, उसके बावजूद जब उन्होंने रूगर्दानी की, उठा के अल्लाह ने परे मारा। तोरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला वल मस्कना, आज तक जिल्लत और मस्कनत उनके ऊपर मुसल्लत।